अब देखिए, विद्यालय होता है, विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सबको एक सी विद्या पढ़ाई जाती है, पर उसमें से कुछ प्लेन चालक बन जाते हैं, कुछ ट्रेन चालक बन जाते हैं, कुछ बस चालक बन जाते हैं, कुछ साइकिल चालक बन जाते, कोई रिक्शा चालक बन जाते। पढ़ाई ऐसी पढ़ी थी, पर जिनकी बुद्धि ने जितना ग्रहण किया, कोई बहुत बड़ा अफसर बन गया, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया। अलग अलग प्रकार के बुद्धि ने जैसे जैसे अपनी ग्रहण करी विद्या, वो बन जाता है। एक विद्यालय में ऐसे ही गुरुजी विद्या अध्ययन कराते थे बहुत सारे विद्यार्थियों को। बोले भागवत भगवान की, बहुत सारी विद्या का अध्ययन कराते थे। उनमें से 2 विद्यार्थी पारंगत हो गए। विद्यार्थियों से कहा, अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई है, तुम्हें अब इसका प्रचार करना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, ज्योतिष की विद्या सिखाते थे, जाओ इसका प्रचार करो। ठीक है, 2 विद्यार्थी, अच्छा भैया चलो आज हम इस गांव में चलते हैं, अपनी ज्योतिष विद्या का प्रचार करेंगे, इसको आजमाएंगे। ठीक है भैया। पहुंचे, गांव के भीतर जा ही रहे थे कि कुआं दिखाई दिया, जहां एक पनिहारी में पानी भर रही थी, प्यास लगी थी। जाकर निवेदन किया, बहन प्यास लगी है, जल पिला दो। हाँ भैया पी लो। बाल्टी डाली, कुएं से पानी निकाला, अंजलि लगा करके पी गई। अच्छा भैया, आप बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण देवता हैं, क्या आप बता सकते हैं मेरा बेटा खो गया है, कई साल हो गए, चला गया घर से, क्या वो मुझे मिलेगा दोबारा? ऐसे कही रही थी कि भावुक हो गई, घड़ा हाथ में रखा था, छूट गया, फूट गया। पहला विद्यार्थी बोला, बहन अब सगुन हो गया है, तेरे हाथ से घड़ा छूटकर फूट गया, अब सगुन हुआ है, तेरा बेटा कभी नहीं आएगा। अब तो रोने लगी। दूसरा विद्यार्थी बोले, नहीं नहीं बहन बहन रुको रुको, अगर तुम अभी इसी क्षण अपने घर जाओ तो तुम्हारा बेटा बैठा मिलेगा, ऐसा मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है। अच्छा भैया, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपकी पूजा करूंगी। नहीं नहीं बहन जाओ तो सही, जल्दी जाओ, शीघ्र जाओ। दौड़ करके गई घर, देखा तो सचमुच में बेटा वापस आ गया था। माँ अगर थोड़ी देर आप नहीं आती ना, मैं बहुत देर का बैठा हुआ, मैं वापस चला जाता। अरे बेटा तू कहाँ चला गया था? हृदय से लगाया, खूब स्नेह दुलार किया, ब्राह्मण देवता ने सच कहा था, अब तो मैं उनको भोजन कराऊंगा। दौड़ करके गई, चरण छुए, महाराज आपने जो बात बताई सच निकली, मेरा बेटा घर में ही मिला। पहले वाले विद्यार्थी का मुंह बन गया, मेरी बात झूठ निकली, इसकी बात सच। लगता है गुरुजी ने इसको अलग से विद्या सिखाई होगी। चलो और देखते हैं आगे क्या है। आपको भोजन कराना चाहती हूं मैं। हाँ हाँ कर लेंगे, क्या खिलाओगे? खीर खिलाऊंगी महाराज। ठीक है। अब बहुत सालों बाद बेटा वापस आया था तो होश नहीं, क्या डालूं, चीनी डालूं कि नमक डालूं कि दूध डालूं? तो डालना था दूध, दूध की जगह में छाछ डाल दी और खीर तैयार कर दी, परोस दी। जैसे ही चखी पहले वाले विद्यार्थी ने, खट्टी खीर। जब ये गांव में प्रवेश कर रहे थे तो एक हरे भरे वृक्ष पर इनको श्यामा चिड़िया दिखाई दी। तो पहले वाले विद्यार्थी ने कहा था, हरे भरे वृक्ष पर श्यामा चिड़िया दिखाई दे तो गुरुदेव ने बोला है खीर मिलेगी, मिष्ठान्न मिलेगा। दूसरा वाला बोला, मिष्ठान्न तो मिलेगा लेकिन मेरी बुद्धि कह रही है खट्टी खीर मिलेगी। अब जैसे ही खीर चखी वही बात याद आई, अरे मैंने कहा था मिष्ठान्न मिलेगा लेकिन यहाँ तो खट्टी खीर ही मिल गई है। इसकी दोनों बात सच निकल आई। जैसे तैसे खाया, दक्षिणा ली, राम राम करी, बहन अब चलते हैं। हाँ भैया जाओ। वापस गुरुदेव के पास, रास्ते में ही झगड़ा होने लगा, तुम्हें अच्छी अच्छी विद्या सिखा दी और मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैं गुरुदेव से शिकायत करूंगा। चलो पहुंचे गुरुदेव, आपने ये क्या किया? क्या किया? मैंने तो अच्छी विद्या सिखाई, मेरी हर बात झूठ निकलती है और इसकी हर बात सही निकलती है, जबकि आपने हमें एक समान अध्ययन कराया विद्या का। अच्छा बताओ तो बात क्या हुई? गुरुदेव आपने कहा था हरे भरे वृक्ष पर श्यामा चिड़िया बैठी दिखाई दे तो मिष्ठान्न की प्राप्ति होती है। हाँ हाँ सच बात है, ऐसे ही कहा था।
तो हमें हरे भरे वृक्ष पर श्यामा चिड़िया दिखाई दी। मैंने कहा मिष्ठान्न मिलेगा। अच्छा तुमने क्या कहा? गुरुदेव मैंने देखा कि वो चिड़िया बैठी तो है हरे भरे वृक्ष पर, लेकिन इमली के पेड़ पर बैठी थी। इमली होती है खट्टी, तो मेरी बुद्धि ने कहा इमली खट्टी तो खट्टी चीज मिलेगी। हाँ भाई सच बात है ये तो। अच्छा दूसरी बात गुरुदेव आपने कहा था कोई प्रश्न करे, प्रश्न करते करते कोई चीज हाथ से छूट जाए। उस पनिहारी ने हमसे प्रश्न किया, घड़ा छूटा फूटा तो अब शगुन हुआ ना? हाँ, तो मैंने कह दिया उसका फल तेरा बेटा नहीं मिलेगा, पर इनने कहा कि मिलेगा और मिल गए। भाई तुमने कैसे जवाब दिया? गुरुदेव उस पनिहारी ने प्रश्न किया, घड़ा छूटा फूट गया, पर मैंने देखा वहां कुएं के आसपास सारी भूमि गीली थी। गीली भूमि होने के बाद भी जो भरा हुआ जल का घड़ा छूटा तो जमीन पानी सोख रही थी। इतनी गीली होने के बाद भी जब मैंने देखा इतनी तीव्रता से, जल पृथ्वी का बेटा होता है, पृथ्वी से निकलता है, तो पृथ्वी से अपनी मां से ये जल मिल रहा है तो इसका बेटा भी अति शीघ्र मिलेगा। मेरी बुद्धि ने निर्णय लिया कि जा तेरे घर में तेरा बेटा बैठा है, और वही हो गया। तो विद्यालय में गुरुदेव एक सी विद्या सिखाते हैं सबको, पर जिसकी बुद्धि जितना ग्रहण करती है वो वैसा बन जाता है।